हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि कोएफिशिएंट लगाकर आप सभी को तुक्का लगा कर समीकरण को बैलेंस करना है, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। वर्ड इक्वेशन, जिसे हिंदी में शब्द समीकरण भी कहते हैं, इसके नाम से ही समझ में आता है। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द होता है। इक्वेशन का मतलब हो गया समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ सब्सटेंस यूज होंगे, अगर उनको नाम से लिखा जाता है तो उसी को बोला जाता है शब्द समीकरण, यानी कि शब्दों से वह समीकरण बना हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लेते हैं। अब मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या पानी बनाते हैं। तो हाइड्रोजन को देखो, यहाँ हाइड्रोजन को नाम ही से तो लिखा गया है और इसके साथ ही ऑक्सीजन को भी नाम से लिखा गया है, और यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या पानी बना रहे हैं और इसका भी नाम लिखा गया है, पानी का भी वाटर। यहाँ केमिकल फार्मूले का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पदार्थों का नाम लिखा गया है। अब केमिकल फार्मूले का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2 होता है। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? O2 होता है। तो यहाँ पे उसका फार्मूले का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उसका नाम को लिखा गया है। तो यही होता है वर्ड इक्वेशन, यानी कि शब्द समीकरण। तो इसको सिंपली भाषा में आप सभी याद भी रखिएगा, यदि नेम्स में इक्वेशन लिखा जाएगा तो उसी को बोला जाएगा वर्ड इक्वेशन। दूसरा है फार्मूला इक्वेशन, जिसे हिंदी में सूत्र समीकरण भी कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थों के केमिकल फार्मूला या फिर सिंबल की सहायता से लिखा जाता है तो उसे फार्मूला इक्वेशन या फिर सूत्र समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? H2 होता है। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है और वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी गई है वह फार्मूले की सहायता से लिखा गया है, सिंबल की सहायता से लिखा गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? फार्मूला इक्वेशन या फिर सूत्र समीकरण बोला जाता है। और यह फार्मूला इक्वेशन है। यहाँ पे देख लो, जैसे H2O2, और जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, यानी कि पानी बनाएगा। जब नाम की जगह पे फार्मूला आ जाए तो उसे फार्मूला इक्वेशन बोलेंगे। सिंपली सा याद रखना इस बात को। स्केलेटन इक्वेशन, जिसे हिंदी में कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब इसका मतलब देखो, समझो क्या होता है। जब किसी केमिकल रिएक्शन को उसके केमिकल फार्मूला के रूप में लिखा जाता है लेकिन इक्वेशन को अभी बैलेंस नहीं किया गया होता है तो उसे स्केलेटन इक्वेशन या कंकाली समीकरण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे H2 और प्लस O2 आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखो, हाइड्रोजन के जो आइटम्स है दोनों तरफ दो है, लेकिन ऑक्सीजन जो है लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन दो है, लेकिन राइट साइड में अगर ऑक्सीजन के आइटम्स देखोगे तो एक ही है। इस साइड में देखो ऑक्सीजन का आइटम कितना? एक है। यानी कि यह समीकरण अभी जो है बैलेंस नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? स्केलेटल समीकरण, यानी कि कंकाली समीकरण बोला जाता है। यह एक स्केलेटन इक्वेशन है। अब बैलेंस करने पे क्या होगा? यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन से पहले 2H2 लगा दिया जाएगा और उसके बाद O2 यहाँ पे सेम रहेगा। जब रिएक्शन हो जाएगी तो उसके बाद 2H2O हो जाएगा। अब यह एक बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन क्यों है ये भी देख लो। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने हो गए? 4 हो गए। अब राइट साइड में देखोगे वहां पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, राइट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? ऐसे भी तो छोड़ सकते हैं कि जैसे रिएक्शन करा दिया गया छोड़ दिया जाए, क्या जरूरी है आइटम्स को बैलेंस करना? तो अभी मैं आप सभी को बताता हूँ आइटम्स को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट्स जो होते हैं, अभिकारक, और प्रोडक्ट जो बनता है अभिक्रिया होने के बाद, दोनों तरफ के जो प्रत्येक तत्व के आइटम्स की संख्या समान हो जाए। इसलिए रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। जो रिएक्शन हुआ, क्रिया हुआ, अभिक्रिया हुई है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। आप सभी जानते हैं, ना ही तो मास को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है रिएक्शन में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स यूज हुए हैं, एक तो हाइड्रोजन यूज हुआ है और दूसरा क्या यूज हुआ है? वाटर यूज हुआ है। अब हाइड्रोजन के आइटम्स देखोगे लेफ्ट साइड में कितने? यहाँ पे 2 हैं, और राइट साइड में अभी हाइड्रोजन के आइटम्स 2 हैं, यहाँ पे यूज हुए हैं। लेकिन यदि ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पे राइट साइड में देखो 2 ऑक्सीजन यूज हुआ है और लेफ्ट साइड में 1 ऑक्सीजन है। अब क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है? यह अभिक्रिया नहीं बैलेंस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की संख्या जो है बराबर नहीं है। अब ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस जब इसको किया जाएगा तो 2H और प्लस O2 या जब अभिक्रिया करके 2H2O बना देंगे। अब इसमें भी देख सकते हो,
हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, और ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड भी 2 और राइट साइड भी 2 2, इसलिए इसे इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया यहाँ पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है यह भी समझ लो, क्योंकि यह आता है बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का डिफिनेशन इसकी परिभाषा लिखने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में, यानी कि जब भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान जो मास होता है ना ही तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। अब जैसे हमने हाइड्रोजन के 2 आइटम ले लिए और ऑक्सीजन के 2 आइटम ले लिए, और जब भी वाटर बना तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन के 4 आइटम्स बन जाएंगे, 8 आइटम्स बन जाएंगे, या फिर ऑक्सीजन के 8 आइटम्स बन जाएंगे। जितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स में लिया जाएगा उतनी ही क्वांटिटी प्रोडक्ट बनना भी चाहिए। तो इसीलिए इक्वेशन को एक तो बैलेंस करना पड़ता है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड विधि से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुमान और त्रुटि विधि, यानी कि अपनी भाषा में समझ लो तो तुक्का लगा के आपको समीकरण को बैलेंस करना है, यही होता है हिट एंड ट्रायल मेथड विधि। केमिकल इक्वेशन को कोएफिशिएंट लगाकर अलग अलग संख्याओं को आजमाते हुए बैलेंस करने की विधि हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, और इसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी समझ सकते हैं। देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं, यानी कि जैसे कोई आइटम जब लिखा रहता है या फिर कोई अभिक्रिया होती है तो उसके आगे जो लिखा रहता है नंबर, उसी को कोएफिशिएंट या फिर गुणांक नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे H2O लिखा है तो ये क्या है, या कोएफिशिएंट नंबर, और नीचे जो छोटा नंबर लिखा रहता है जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको सबस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे देखो, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम है और ऑक्सीजन के भी 2 आइटम है, और जब ये रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन के तो 2 आइटम है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 1 आइटम है। अब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 आइटम है लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ 1 आइटम है। अब इसके लिए क्या करेंगे, जो वाटर हमारा बना हुआ है H2O के आगे 2 लगा के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम 2 लगा देंगे H2O के आगे तो हमारा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन तो हमारा 2 कम पड़ गया। अब हाइड्रोजन को देखो, लेफ्ट साइड में तो 2 ही हाइड्रोजन रहेगा और राइट साइड में क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, इसलिए H2 के आगे भी 2 लगा दिया जाएगा। अब यहाँ देखो 2H2 कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया और इस साइड में भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन तो यहाँ पे खैर 2 है और इसके बाद यहाँ पे भी 2 हो गया राइट साइड में भी। अब यह क्या हो गया, यह समीकरण जो है बैलेंस हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो इसी को बोला जाता है, आप अंदाजे से तुक्का लगा के भी समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं, उसी को हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। अब इक्वेशन देखो यहाँ बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे SLGAQ का भी मतलब समझ लो क्या होता है। कभी कभी यह सिंबल्स आपको दिखेंगे जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, तो आप सभी को यह चारों सिंबल में से कुछ ना कुछ हो सकता हो देखने को मिले। ये सिंबल्स बताते हैं कि रिएक्शन में पदार्थ की फिजिकल स्टेट क्या है, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो आपको सब्सटेंस मिला हुआ है, जो भी एटम मिला हुआ है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब वह किस रूप में मौजूद है, सॉलिड रूप में है, लिक्विड रूप में है, गैसियस रूप में है, या फिर एक्वस है, विलियन के फॉर्म में है। अब S का मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, NaCl के आगे जैसे S लगा हुआ है तो यह सॉलिड फॉर्म में है। L का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है, मतलब पदार्थ जो है द्रव अवस्था में मौजूद है। एग्जाम्पल भी देख लो, H2O, यहाँ पे L आगे लगा हुआ है, यानी कि H2O जो है लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। अब G का मतलब क्या होता है, गैस होता है, मतलब पदार्थ गैसियस अवस्था में है, O2 यहाँ पे गैस हो गया। AQ का क्या मतलब होता है, एक्वस होता है, यानी कि इसका मतलब है पदार्थ जो है पानी में घुला हुआ है, डिजॉल्व इन वाटर है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो NaClAQ, यानी कि यह पानी में घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड। अभी लेक्चर का एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नाम से लिखी गई है कोई इक्वेशन तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, और केमिकल फार्मूले से लिखी गई इक्वेशन को क्या बोलेंगे, केमिकल फार्मूला से लिखा गया है तो फार्मूला इक्वेशन बोल दिया जाएगा। रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन के बाद जो बनता है उसी को प्रोडक्ट या पदार्थ बोलते हैं। स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। बैलेंसिंग क्या होता है, जो दोनों तरफ के आइटम की संख्या बराबर करने को ही बैलेंसिंग बोला जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ना मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड, जी का मतलब होता है गैस, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन।